मेरे ख्याल में तो ये बसंत वाला जो है ना, ये होना ही नहीं चाहिए। लोगों की जान ज़्यादा अजीज है, बजाय इसके कि उसको मनाया जाए। बस ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, वैसे अच्छा तो नहीं है। 1-2 दिन पहले मिलेंगी, इंशाल्लाह ज़रूर मनाएंगे। लाहौर में तो हमारे पास अब कोई एंटरटेन की कोई जगह नहीं रही। वो तारे वगैरह लगाई थी मोटरसाइकिल पे, लेकिन वो कोई कामयाब नहीं हो सकी। तो खुशी के तो और भी हजारों मौके हैं, बंदा वो एंजॉय करे ना। किसी पे डोर पैर जाए तो ये खुशी, तो ये तो ज्यादा है, खुशी नहीं है, ये तो गम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया 92 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट चंदा बुखारी। नाज़रीन, 25 साल के बाद लाहौरी जो है पतंग के रंगों में रंगने वाले हैं। 25 साल के बाद लाहौरी जो हैं वो भी पतंग उड़ाएंगे, लेकिन नाज़रीन कुछ SOPs के साथ। आज मैं एक बाज़ार में मौजूद हूँ, लोगों से जानेंगे क्या कि लोग कितना खुश हैं और वो किस तरह से बसंत को मनाएंगे। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आपकी दुआएं, अल्लाह का एहसान शुक्र। मुझे ये बताएं कि 25 साल बाद दोबारा से बसंत मनाने की इजाज़त दे दी गई है हुकूमत की जानिब से, क्या समझते हैं, कैसा इकदाम है ये? इकदाम तो बेहतर है, लेकिन मकसद ये है कि जब पहले पतंगबाजी होती थी ना, वो अच्छी डोर की होती थी, उस वजह से ना लाइक होती थी। तो अब उसके बीच में जो 4-5 सालों से डोर बन रही थी ना, केमिकल वाली, उसकी वजह से बसंत मनानी ख़तरनाक हो गई थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को बंद करना पड़ा। और ये अच्छा इकदाम था कि बंद कर दी थी। लोगों की जान ज़्यादा अजीज है, बजाय इसके कि उसको मनाया जाए, क्योंकि ये त्यौहार भी हमारा नहीं है, लेकिन हम एक त्यौहार की वजह से मना लेते थे, तो उसके अंदर हमें बेहतरी नज़र आई थी। अब दोबारा अल्लाह खैर करे, अगर गवर्नमेंट के अहकामात के ऊपर ये बसंत मनाई जाती है तो फिर शायद अच्छे नतीजे आएँ। ये बताएं कि बसंत आ रही है, आप भी उड़ाएंगे पतंग? नहीं नहीं, हम नहीं उड़ाएंगे। क्यों सर? कोई फ़ायदा नहीं है उसका, कभी उड़ाई भी नहीं है। सर क्या समझते हैं, हुकूमत का ये फैसला अच्छा है? बस ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, वैसे अच्छा तो नहीं है। क्या आप जो नौजवान इतने ज़्यादा पुरजोश हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? बस कोशिश करेंगे, एहतियात ही अच्छी है। तो ये बताएं कि आपने पतंगें उड़ाने की तैयारी कर ली है? करेंगे, अभी तो सख्ती बताओ दे ही नहीं रहे। अभी गवर्नमेंट की तरफ से है कि 1-2 दिन पहले मिलेंगी, इंशाल्लाह ज़रूर मनाएंगे। लेकिन उड़ानी है आपने? इंशाल्लाह तो मिला मौका फिर उड़ाने का। यानी कि खुश हैं? चूड़ी उड़ा लिया, पर गवर्नमेंट की इजाज़त ला कहते ना, खुल डोल के इजाज़त मिली है तो हूँ। पहले बंद किया हुआ था, अभी भी हुकूमत ने तो अपनी तरफ से किया है काफ़ी, लेकिन देखो फिर भी आप देख लेना, जानी नुकसान होना ही होना है। तो लिहाजा मेरे ख्याल में तो ये बसंत वाला जो है ना, ये होना ही नहीं चाहिए। तो सर क्या समझते हैं, क्योंकि आवाम जो है, स्पेशली जो नौजवान हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो आप क्या समझते हैं कि उनकी खुशी फिर बेकार? तो खुशी के तो और भी हज़ारों मौके हैं, बंदा वो एंजॉय करे ना। किसी का जान चली जाए, किसी पे डोर पैर जाए तो ये खुशी, तो ये तो ज्यादा है, खुशी नहीं है, ये तो गम है। किसी के घर में मातम आ जाए, मैं अपनी खुशी मनाऊं, तो ये सोच लेकर ना, इसी वजह से मैं कहता हूँ कि नहीं होना चाहिए। किसी का अगर एक फ़र्द मर जाए कि इस डोर की वजह से, उसके बीवी बच्चे पूरे ख़ानदान उजड़ जाता है। तो ये मेरे ख्याल में ना, ये सरकार को इस पर अभी भी पाबंदी होनी चाहिए। और भी हज़ारों है, जिस तरह वो दौड़ लगाते थे, रेस था, मुख्तलिफ और भी जो है ना काफ़ी खेल कूद के मौके जो है ना वो फराहम करे, इंजॉय करे। लेकिन ये बसंत वाला जो है, ये तो खूनी खेल है, ये नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। बकाया हुकूमत ने अभी फ़ैसला किया हुआ है, लेकिन ये मेरे वाली वीडियो आप नोट कर लेना, फिर आपकी मीडिया भी चलेगा कि कितना नुकसान हो गया। खामखा हो नहीं होना है। तो जब हम ये कहते हैं ना कि डबल सवारी ना करो, ट्रिपल ना करो, क्योंकि नुकसान होने, गिर जाओगे, हेलमेट पहनो, गिर जाओगे, नुकसान हो। तो इसलिए ये भी जो है ना वाज़ेह हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, डोर फिर भी जो है ना हमारे वाम ने बाज नहीं आनी, वही डोर यूज़ होना है जो इससे नुकसान होना है। हमारे हम खुद जो है ना उस तरह नहीं है, हमने फिर भी वही डोर इस्तेमाल करनी है जिसमें जो है ना आवाम का किसी का लाजिमी नुकसान हो। अल्लाह करे ना हो, मेरी तो दुआ है अल्लाह करे किसी का नुकसान ना हो, लेकिन मेरे ख्याल में ना इस किस्म के इवेंट नहीं होने चाहिए। और भी हज़ारों इवेंट है, बंदा वो करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? फाइन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपका भी इरादा है फिर पतंग उड़ाने का? बसंत आ रही है, बसंत उड़ाने का बिल्कुल मूड है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट ने इकदाम उठाया है, ठीक है तो बड़ा अच्छा। उसकी वजह क्या है कि इस वक्त जो मुल्की हालात चल रहे हैं, जो वैसे भी हमारे, स्पेशली मैं लाहौर की बात करूँगा,
लाहौर में तो हमारे पास अब कोई एंटरटेन की कोई जगह नहीं रही। ठीक है। जगह जगह कॉलोनीज बन गई हैं, ठीक है। हमारे वक्त में बड़ी अच्छी मामला थे, खुले खुले ग्राउंड थे, ठीक है ना। तो अब तो इंडोर सारे मामला हो चुके हैं। तो इन चीज़ों में ना बच्चों के लिए ना कोई सर्वाइव करना ना, उनकी एंटरटेनमेंट को तो ना बड़ा मुश्किल है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये तो है फॉर द टाइमिंग, एक आध रोज़ के लिए, इस पर कोई ना प्रॉपर एक कोई ऐसे कोई पार्क्स या कोई मामला होने चाहिए जिसमें ना बच्चों की ग्रोथ जो है वो बढ़े, ठीक है ना। अब तो इंडोर सारा दिन मोबाइल पे अंदर बैठे रहते हैं, पेरेंट्स भी ज़ाहिर तंग रहते हैं। अब उन्हें क्या कहें, बाहर के जो हालात हैं आपको पता है, जगह जगह ड्रग माफिया और बाकी सारे लोग हैं, ठीक है ना। अब बच्चों की तरह ओपन बाहर भेज भी नहीं सकते। बस ठीक है, इसलिए कोशिश होती है कि उन्हें अपने साथ ही लेके चलें। अब अपने साथ लेके चलेंगे तो बहुत होगा। अंकल मुझे ये बताएं कि आपने कभी पतंग उड़ाई है? हाँ जी, पहले उड़ाते रहे हैं। जिस वक्त ये बसंत शुरू होती है वहीं से ये रश वगैरह जो है ना वो भी शुरू हो जाता है। दुकानदार भी अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं डोर पे, गुड्डी पे, और कई हादसात भी हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने पीछे जो पहले थे उन्होंने वो तारें वगैरह लगाई थी मोटरसाइकिल पे, लेकिन वो कोई कामयाब नहीं हो सकी। वो ये सबसे बड़ा सानिया जो था ना, ये एक ऐसा त्यौहार है जो पूरी दुनिया में किसी मुल्क में नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में ही मनाया जाता है। और पाकिस्तान में भी ये त्यौहार जो है ये इस भरपूर कोशिश ये होती है कि चलो बसंत ख़त्म हो जाए तो ये भी काम शुरू, ये भी ख़त्म हो जाए। जी नाज़रीन, आपने लोगों के मिले जुले जवाबात देखे हैं। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि 25 साल के बाद वो बसंत मनाएंगे और बचपन की जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाएंगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि ये पंजाब हुकूमत का बहुत ही बुरा इक़दाम है जिससे जानी नुकसान भी हो सकता है। आप लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।